रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इस चैप्टर की तमाम सेल्फ असेसमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक केमिस्ट्री की पढ़ाई जा रही है उसके 3 चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट्स मैंने डिटेल से आपसे डिस्कस की थी। चैप्टर 9, 10 एंड 11। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इन 3 चैप्टर्स के सेल्फ असेसमेंट्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। आप उन वीडियोस के ऊपर क्लिक करके वहां से कोई भी अपनी रिक्वायर्ड सेल्फ असेसमेंट जो है उसको आप देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली हाइड्रोकार्बन से रेलेवेंट है। इस चैप्टर की डिटेल लेक्चर और इससे पिछले तमाम चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर भी मेरे चैनल इनोवेटिव लर्निंग के ऊपर मौजूद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को डिटेल से देखा गया। कुछ इंपॉर्टेंट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स थे वो डिस्कस किए गए। और इसके अलावा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस की गई। तो आज की इस लेक्चर के अंदर ये जो सेल्फ असेसमेंट्स हैं ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये टॉपिक आपके बोर्ड के अंदर इसको लाजमी शामिल किया जाता है। बोर्ड के जब भी एग्जाम्स होते हैं तो सेल्फ असेसमेंट से लाजमी क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहली सेल्फ असेसमेंट है 12.1, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ब्यूटेन एंड पेंटेन। यहाँ पे आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है, ब्यूटेन और पेंटेन। तो आपने इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्यूटेन अगर है ना तो ब्यूटेन का मतलब है, आपको पता है सबसे पहले तो आपने इस चीज को डिटेक्ट करना है कि ये हमारे पास जो स्टेम नेम या पेरेंट नेम कौन सा है। तो ब्यूट आपको पता है, ब्यूट जो होता है ये 4 कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं और पेंट जो होता है ये 5 कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला जब ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप 4 कार्बन ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर, 1 2 3 4। हर कार्बन टेट्रावेलेंट होती है, याद रखिएगा, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की जितनी भी वेकेंट वैलेंसीज होंगी उन तमाम वैलेंसीज के साथ आप हाइड्रोजन पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके साथ हाइड्रोजन प्लेस कर दें ऊपर नीचे, ठीक है ना। हर कार्बन की ये वैलेंसीज ओपन है, ठीक है ना। तो ये जो वेकेंट वैलेंसीज हैं इनके ऊपर आपने क्या करना है, हाइड्रोजन ड्रा कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगी ये किसकी बनेगी, ये ब्यूटेन की बनेगी, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पेंटेन है। जी, तो आगे आपके पास नेक्स्ट जो है वो है पेंटेन। तो अब पेंटेन अगर आपने ड्रा करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टेम नेम या पेरेंट मॉलिक्यूल का नेम पेंट है। पेंट मींस 5। तो 5 कार्बन को आप स्ट्रेट चेन के अंदर अटैच करें, ठीक है। ये मैंने 5 कार्बन लगा दिए हैं, ठीक है। अब इनके साथ ये जितने भी वेकेंट बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल हाइड्रोकार्बन जो होती हैं उनके 3 बॉन्ड्स वेकेंट होते हैं, जबकि मिड वाली जो कार्बन होती हैं उनके दो दो बॉन्ड्स वेकेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें ताकि उसकी जो वेकेंट वैलेंसीज हैं वो आपके पास फिल हो जाए। तो ये आपके पास जो आपने कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी है इसका नाम है पेंटेन, ठीक है। ये ऊपर हमने ब्यूटेन किया था। जब भी पेपर में ये आए तो स्ट्रक्चर ड्रा करके उसके नीचे आप कंपाउंड का नाम मेंशन करें, ठीक है। ये आपके पास आ गया पेंटेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे सेल्फ असेसमेंट 12.2 है आपके पास। ये तो स्टूडेंट्स ये सेल्फ असेसमेंट 12.2 जो है इसमें उसने आपको कहा है कि ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे दो आपको हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, आपने इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। तो ये आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है ये मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को शो करने का एक बड़ा स्पेशल तरीकाकार है। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना है तो प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो आप इसमें 3 कार्बन ड्रा करें। ये 3 कार्बन ड्रा कर दिए हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, कार्बन के जो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको आपने डॉट से रिप्रेजेंट करना है
और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगाएंगे उनको उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। तो अब हर कार्बन टेट्रावेलेंट है, अब ये मैं इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वन, बल्कि इट्स मच बेटर कि आप इसको ठहरे ब्लू कलर हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये 4 डॉट्स हैं एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो दरमियान वाली कार्बन है ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और एंड वाली जो कार्बन है उसके लिए भी आप ये 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे डॉट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये आपके पास सिंगल डॉट है। अब इनके साथ आपने हाइड्रोजन पुट करनी है, तो हाइड्रोजन प्लेस करेंगे। हर एक के साथ हाइड्रोजन जो होंगी ना, हाइड्रोजन के लिए आपने क्रॉस लगाना है, यानी अब जितने भी ये साइड पे कार्बन है उन सब के साथ आप क्रॉसेस लगा दें। यानी ये जो क्रॉस है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन का वैलेंस एक ही वैलेंस शेल होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिहाजा वो आपने इसके अंदर प्लेस कर देना है। तो अब यहाँ पे आप सारे के सारे हाइड्रोजन प्लेस कर दें, ठीक है। ये आपके पास प्रोपेन का डॉट एंड क्रॉस मॉडल बन गया है। नेक्स्ट आपके पास ब्यूटेन है, तो अगेन ब्यूटेन भी बड़ा इजी है, ठीक है। ब्यूटेन का आप डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रा करें तो आपको पता है कि पेरेंट मॉलिक्यूल आपका जो है ना वो 4 कार्बन वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये 4 कार्बन लगा दें 1 2 3 4। अब आप क्या करें, इनमें कार्बन एटम के कार्बन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। हर डॉट के साथ आपने एक एक क्रॉस लगा देना है जहां जहां पे बॉन्ड वेकेंट है। मिड वाले बॉन्ड तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कार्बन अटैच होंगे, लिहाजा कॉर्नर वाले और साइड वाले जितने भी बॉन्ड्स होंगे वहां पे आप क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे और उसके साथ फिर आप हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, लिहाजा ये आपको ड्रा करना आना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स आगे आपके पास ये सेल्फ असेसमेंट 11.3 है, जिसमें आपको कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इनको हम देख लेते हैं, बड़ा इजी है। ये बेसिकली अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन आपको दिखाई गई है। ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम प्रोपीन का नाम देते हैं, आप इसका बेशक यहाँ पे नाम लिख लें। ये आपके पास प्रोपीन है, ठीक है। अब वो कहता है कि जब प्रोपीन की आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, प्रोपीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये प्रोपीन जो है ना प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपने ये 3 हाइड्रोजन लगानी है और सारे के सारे इनमें जो बॉन्ड्स लगाने हैं वो आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स लगाने हैं। नीचे आपको दिया गया है प्रोपाइन। ये आपके पास जो कंपाउंड है ये प्रोपाइन है, ये अल्काइन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी ये रिएक्शन जो है ना ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, लिहाजा आपने इसके दोनों स्टेप्स जो है ना वो मेंशन करने हैं, ठीक है। पहले में यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर आपका क्या होगा जी, ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पे बना है ना प्रोपीन, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इसकी फर्दर हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा इन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और निकल एज ए कैटलिस्ट, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि हाइड्रोकार्बन अगर तो डबल बॉन्ड वाला है, अल्कीन है, तो उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड पहले कन्वर्ट होगा ब्रेकअप होकर डबल बॉन्ड में और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये नीचे आपको एक और रिएक्शन उसने दिया है, ये है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे 2 रिएक्शंस आपको गिवन है। ये आपके पास है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को जब आप नेफेड हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, आपको पता है कि नेफेड हाइड्रोजन जो होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्योंकि ये नॉर्मल हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है ना, लिहाजा कुछ रिएक्शंस में
इसको यूज किया जाता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, स्पीडली हो जाए, ठीक है ना। तो अब ये इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड को जब आप नेफेड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे जिंक और HCl कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो यहाँ पे आपके पास ये इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर, और यहाँ पे ये H और Cl जो है ना, ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बना देंगे, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर पेपर में ये आ जाए तो आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये आपको गिवन है जी प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। तो प्रोपाइल क्लोराइड को आप जब नेफेड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन के अंदर, और साथ आपके पास HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट 12.5 है, ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स गिवन है, आपने इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने हैं। नंबर 1 आपके पास है जी 1 पेंटीन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना बहुत आसान है। आपका जो पेरेंट मॉलिक्यूल या स्टेम नेम है ना मॉलिक्यूल का, वो पेंट है। तो पेंट आपको पता है 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, लिहाजा पहले आप 5 कार्बन ड्रा करें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब 1 पेंटीन, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड पोजीशन 1 के ऊपर अटैच है। तो आप राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग आपके पास यहाँ पे चॉइस है। अभी मैं राइट कॉर्नर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि राइट कॉर्नर के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये पोजीशन 1 होगी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ये जो नंबरिंग हम करते हैं, ये आईयूपीएसी सिस्टम का रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये नंबरिंग करनी होती है। अब आपके पास जितने भी वेकेंट बॉन्ड्स हैं वहां पे आप हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है ना। अगेन याद रखिएगा कि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होती है, लिहाजा उसके जो भी बॉन्ड वेकेंट होंगे उनके साथ आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की फिलिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन वेकेंट बॉन्ड्स पे क्या करें, हाइड्रोजन लगा दें। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी है, ये है 1 पेंटीन। इसी तरह आगे नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है 2 पेंटीन। अब अगर आपने 2 पेंटीन की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी है, तो 2 पेंटीन का मतलब ये है कि पेरेंट मॉलिक्यूल तो आपका 5 कार्बन वाला है। अगेन आप क्या करें, 5 कार्बन ड्रा करें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आप क्या करें, पोजीशन 2 के ऊपर आपने, चूंकि ये 2 पेंटीन है ना, तो पोजीशन 2 के ऊपर आपने डबल बॉन्ड लगाना है। यानी अब आपका डबल बॉन्ड कहां पे लगा होगा, ये पोजीशन 2 है। ये मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की है, 1 2 3 4 5। तो पोजीशन 2 पे मेरे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये आपने लगा दिया। अब जितने भी वेकेंट बॉन्ड्स हैं उन पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये आपके पास 2 पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। वेरी सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में सेल्फ असेसमेंट आती हैं, आप इनको जरूर अच्छे तरीके से तैयार करें जी। स्टूडेंट्स आगे आपके पास सेल्फ असेसमेंट 12.6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको ये 2 रिएक्शन गिवन है, आपने इनको कंप्लीट करना है। आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपके पास है 1 प्रोपानोल। ये आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है ना। तो 1 प्रोपानोल को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो इसमें यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, और ये 1 प्रोपानोल जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपीन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है जी। और साथ ही आपके पास वाटर बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है जी 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस 1 ब्रोमो प्रोपेन को जब अल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट करते हैं, तो अगेन यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये अल्काइल हैलाइड अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास प्रोपीन बनेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी ये K जो है ना, ये KBr के साथ रिएक्ट करके KBr बना देगा, और एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप निकलेंगे, तो वो मिलके H और OH मिलके वाटर बना देंगे जी। स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है 12.7। स्टूडेंट्स आगे चलने से पहले फिर मैं आपको बताता चलूं
कि इससे पहले जो आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री के पहले 3 चैप्टर हैं ना, उनके अंदर जितनी भी सेल्फ असेसमेंट्स हैं, अगर किसी बच्चे को उनमें से किसी भी सेल्फ असेसमेंट में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो देख सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट को समझ सकते हैं। और इसके अलावा तमाम चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर भी नीचे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो लेक्चर कोई भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट 12.7 में कुछ रिएक्शंस गिवन है, आप इनको कंप्लीट करना है। पहला रिएक्शन है प्रोपीन। प्रोपीन की जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, अल्कीन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन जब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्रोपीन है ना, ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों पोजीशन के ऊपर आपके पास ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट आपके पास है जी प्रोपीन। प्रोपीन को आप KMnO4 और H2O के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब प्रोपीन को रिएक्ट करवाते हैं तो अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और इन दोनों डबल बॉन्ड्स के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 1 और 2 है ना, इनके ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपको इसी तरह याद रखने पड़ेंगे, पेपर में आए तो आपने लिखने हैं और बैलेंस करके केमिकल रिएक्शन को आपने मेंशन करना है। ठीक है ना, ये जो कंपाउंड आपके पास बन गया ये है 1,2 प्रोपेन डाइऑल। इनके नाम लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इसकी कंप्लीट नोमेनक्लेचर जो है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं की गई। ठीक है, तो इसके साथ एक तो ये 1,2 प्रोपेन डाइऑल बनेगा, साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है MnO2 और इसके साथ आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है KOH। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड और KOH इन दोनों से पहले 2 लगाना पड़ेगा। आगे जो रिएक्शन नंबर 3 गिवन है ये भी बड़ा सिंपल है, ये फर्स्ट रिएक्शन की तरह है। फर्स्ट रिएक्शन में उसने ब्रोमीन दिया था और थर्ड रिएक्शन में उसने प्रोपीन का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। अगेन क्लोरीन जो है ना, ये क्या करेगा, ये भी डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों पोजीशंस के ऊपर आपके पास 2 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पे देखें, ये पोजीशन 1 और 2 यहाँ पे आपने क्या किया है, क्लोरीन अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है जी, या आप इसको सिंपली डाई क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसका सिंपल नेम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डाई क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाता है 1,2, क्योंकि हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करते हैं 1,2 प्रोपेन। ये नाम बनते कैसे हैं, इसकी सारी डिटेल नोमेनक्लेचर इंशाल्लाह जब आप FSC में जाएंगे तो सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपके पास है डाई ब्रोमो प्रोपेन। जी स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है 12.8, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइन एंड ब्रोमीन, व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 चीजें उसने आपसे पूछी हैं। ठीक है ना, पहले तो आपने इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है ना अल्काइन का, इथाइन है, इस कंपाउंड को हम इथाइन भी कहते हैं और एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो इथाइन का जब भी रिएक्शन होता है ब्रोमीन के साथ तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और फिर अगले स्टेप में डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इसने ए और बी लिखा है इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो आप इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इथाइन को ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और दोनों ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच होंगे जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। अब ये जो आपके पास 1,2 डाई ब्रोमो इथीन बना है ना,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही 1,2 डाई ब्रोमो इथीन जो है, इसको आप बेशक थोड़ा खुला करके बना लें। ये फर्दर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर नीचे हर कार्बन के साथ दो दो ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो इसको हम कहते हैं 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, या सिंपली आप इसको टेट्रा ब्रोमो इथेन भी लिख सकते हैं। अगेन नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि ये ब्रोमीन जो होता है ना, ये ब्रोमीन का एक्वा सोल्यूशन होता है। ब्रोमीन को वाटर में डिजॉल्व करके हम इसका एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये एक्वा सोल्यूशन जो है ना, ये यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और उसने आपसे पूछी है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि ये जो है ना, ये रिएक्शन जो है, ये अनसैचुरेशन को की शनाख्त के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ब्रोमीन वाटर जो है ना, ये एक कलर्ड सोल्यूशन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल होता है। और अल्कीन्स और अल्काइंस को अल्केन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसको बायर ने स्टडी किया था, ये टेस्ट हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ही आप ब्रोमीन क्या करते हैं, अल्कीन के सोल्यूशन के अंदर या अल्काइन के सोल्यूशन के अंदर ब्रोमीन का सोल्यूशन डालते हैं, तो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिसअपियर हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने किसी भी गिवन सोल्यूशन के अंदर ब्रोमीन वाटर डाला है और वो सोल्यूशन डिसकलर हो गया है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो गिवन सोल्यूशन है, ये अल्काइन है, अल्केन नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी आपने यहाँ पे ब्रीफ स्टेटमेंट लिखनी है, जस्टिफिकेशन लिखनी है, पेपर में आ जाए। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने इसका शॉर्ट रीजन भी यहाँ पे लिख दिया है, पेपर में आप इसको नोट कर लें, और जब पेपर में ये रिएक्शन आए तो साथ आपने ये स्टेटमेंट भी लिखनी है कि इन दिस रिएक्शन ब्रोमीन वाटर इज used is a reddish brown liquid. When it is added to ethine, it becomes colorless. This decolorization indicates that double bond is present in ethine. Simply we can say that it detects unsaturation in the molecule. यानी ब्रोमीन वाटर जो है, ये अल्काइन की अनसेचुरेशन को या उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को शनाख्त करने के लिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो आगे आपके पास सेल्फ असेसमेंट 12.9 है, कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे आपको गिवन है, ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन की जब आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त आपके पास क्या होता है। तो अगेन जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, प्रोपाइन की जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये उसने आपको दिया है जी, एक कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन को जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन के अंदर, यानी ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में यही रिएक्शन आगे चलेगा। आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है जी, यहाँ पे आपने लिखना है H3C बॉन्ड, ये वाला रिएक्शन जो आपने पहले स्टेप में हुआ है, Br बॉन्ड Br, इसकी फर्दर आप ब्रोमिनेशन करेंगे, तो अब आपके पास बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। यानी पोजीशन 1 वाली जो कार्बन है, इनके ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपके पास ब्रोमीन के दो दो एटम्स आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। यानी सबसे पहले प्रोपीन कन्वर्ट हुआ अल्कीन, अल्काइन कन्वर्ट हुआ अल्कीन में, और फिर अल्कीन कन्वर्ट हो गया अल्केन में। इसी तरह उसके नीचे उसने आपसे क्लोरीनेशन कही है कि आप प्रोपाइन की क्लोरीनेशन करें। सेकेंड रिएक्शन जो उसने आपको दिया है ना, CH3 बॉन्ड C, ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है ना। इसकी जब क्लोरीनेशन करेंगे तो अगेन आपके पास पहले ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आपके पास आके दो
सॉरी Cl लग जाएंगे। ये आपने क्लोरीन लगा देने, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास रिएक्टेंट वैलेंसी की जगह आप हाइड्रोजन लगा दें ताकि वो फिल हो जाए, ठीक है। और ये आपके पास बचेगा। फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे ये रिएक्शन चलेगा आगे और अल्कीन जो है वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसको फर्दर दो क्लोरीन के और एटम्स आएंगे, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, तो अब आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इसके ऊपर नीचे हर तरफ आपके साथ एक एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, प्रोपाइन कन्वर्ट हुआ प्रोपीन में, फिर प्रोपीन, फिर क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जो है हाइड्रोकार्बन का, उसकी तमाम सेल्फ असेसमेंट्स आपसे डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से इन तमाम सेल्फ असेसमेंट्स को समझने में, इनको हल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि एजुकेशन से रेलिवेंट कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। इसके अलावा इंशाल्लाह अब आगे डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर शुरू होने वाले हैं फरवरी मार्च के अंदर, तो मैंने फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ स्टडीज तैयार की गई है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि हर किस्म के स्टूडेंट्स को इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।